कर दिया। अब थोड़ा सा आप मेरे को कंफर्म कर दीजिए कि अभी भी, एक सेकंड, अभी किया नहीं, अब हो गया। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं बोल थोड़ा सा फोकस चाहिए आपका, बस फोकस अभी आपको मास्टर कर दूंगा मैं। देखिए, तो मैं आपको बोल रहा था कि नीचे में कितना ये फोर्स लगाएगा क्लास। सो नीचे में फोर्स लगाएगा इस वाले में 5G लगेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है वेट एग्जर्ट करेगा। तो आपको पता है ना कि हर पार्ट इसका जो है ना कितना टेंशन लगेगा सर। एवरी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ए एवरी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, every part of the string exert a force of 5G, हाँ या ना। तो मतलब टेंशन ना हो जाए। अब थोड़ा सा इसका एक और आगे चलते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि न्यूटन थर्ड लॉ होता है ना, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर टाइट है, यस, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बॉडी विल exert what we call equal force in opposite direction. Yes, let's do the second question, right? ऐसे ही करेंगे। हाँ, ब्लॉक जो है स्ट्रिंग पे फोर्स लगाता है, क्योंकि ब्लॉक जो है उसका वेट नीचे है, तो वो फोर्स लगा रहा है स्ट्रिंग पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यस यस, ब्लॉक लगाता है। अब इसको आपको करना है। अब दो टाइप का मैंने आपको स्ट्रिंग दे दिया, मैं रेड पेन से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। एक ऐसे दे दिया, ये 10 kg का है। अब आपको पहले वाला सवाल है क्या, दोनों टेंशन में, दोनों रस्सी में वो रहेगा क्या, टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग सेम। अच्छा, ये सेम होगा अलग होगा, ये बताना है। हम्म। हाँ, लेकिन स्ट्रिंग सेम नहीं है, गौर से देखिए, दोनों स्ट्रिंग अलग अलग हैं। हम्म। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मतलब कि दोनों का टेंशन अलग अलग होगा, बात मानते हो ना आप। अच्छा, मान लो कि इसका टेंशन T1 है, इसका टेंशन T2 है, तो T1 कितना होएगा और T2, अब तरीका सीखते हैं, देखिए। नहीं, T2 तो 10G बिल्कुल कंफर्म है, T2 तो 10G तो होना ही पड़ेगा। और ये वाला T1 जो है, T1 के लिए इतना भार उसको लगाना पड़ेगा, तो 12G। हाँ, क्योंकि 2G। हाँ, और आपको पता है जो मैं अभी भी लिख रहा हूँ अलग पेन से, ये तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ कट जाएगा, बाय न्यूटन थर्ड लॉ। अब आते हैं धीरे धीरे मकसद पे। ये क्वेश्चन ऐसा आता है, सपोज लेट्स डिस्कस, थोड़ा बेसिक करते हैं फिर करते हैं, राइट। सपोज हमारे पास एक ऐसा स्ट्रिंग है, ऐसा वाला, और हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऐसा एक पुली है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं मैं, आप तो टॉपर रहे हैं बचपन से ही, ये क्या है, मासलेस है, क्या है ये, यस। और ये वाला है, तो स्ट्रिंग भी मासलेस है, स्ट्रिंग एंड क्या, दिस पुली, बोथ आर मासलेस, क्या है दोनों, यस। तो क्या करेंगे, सुनते जाना। आप यहाँ देखिए, ये यहाँ पे ब्लॉक लगाओगे जो कितने केजी का है, 10 kg का है। एक यहाँ पे ब्लॉक लगाओगे ऐसे, जो कितने केजी का है, 2 kg का है। तो अब हमें क्या कर लेना है आकांक्षा, हमें निकालना है एक्सेलरेशन।
और क्या निकालना है, बिल्कुल बेसिक सवाल कर रहे हैं, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपको आराम से समझना है, लिख तो बाद में भी लोगे आप, कंसेप्ट हाँ हाँ वो तो बाद में भी ले लोगे, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सब फैसिलिटी आपके साथ है। तो मैंने बोला कि एक्सेलरेशन जो है, जैसे क्या है, पहले तो टेंशन स्ट्रिंग में सेम रहेगा अलग रहेगा। हाँ देखिए स्ट्रिंग जो है तो टेंशन एक ही रहेगा। अब दूसरा बात क्या है, मान लो कि अब आपको क्या ड्रॉ करना है, एफ बी डी। क्या ड्रॉ करते हैं क्लास, फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम फर्स्ट बॉडी लेंगे ऐसे क्लास। अब हम क्या करेंगे, नीचे कितना लगेगा, टेन जी लगेगा, ऊपर कितना लगेगा, टी लगेगा। ए वाला ब्लॉक नीचे आएगा एक्सेलेरेशन ए से। अच्छा ऊपर जो है, यस, ऊपर जो है टू जी है, ऊपर जो है टेंशन टी है, नीचे जो है टू जी है। ए बॉडी नीचे, ए वाला बॉडी ऊपर। अब इसके लिए वो लिखना है, नेट फोर्स लिखना है। कैसे लिखोगे, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू, बताइए, टेन जी माइनस टेंशन। हाँ मतलब वही लिखा ना, बोलो एफ नेट लिखा कि नहीं लिखा, लिखा। एफ नेट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें कैसे लिखें, बिल्कुल सही है, टू है, घर पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हम्म, बिल्कुल सही बात है। इसमें नीचे, हाँ इसमें क्योंकि, अब देखिए मेरी बात बताइए, अगर बॉडी मेरा नीचे जा रहा है तो जाहिर सी बात है नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा। हाँ अगर बॉडी मेरा ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा सर इसमें, अच्छा ये नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब हमने गलत लिख दिया ना। हमें यहाँ लिखना पड़ेगा टेंशन माइनस टू जी। थैंक यू सो मच। चलिए अब अगला सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसे करना है हमें, ऐसे ऐसे ऐसे, हम्म, अभी सब, हाँ सब, अभी आप सब एक्सपर्ट हो जाओगे, अभी देखना आप, राइट। यहाँ देखिए, ये दोनों सेम लेवल पे थे। चलिए अब हमें निकालना है, दो बॉक्सेस है, राइट, है ना, दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में है, राइट। मतलब कि द होल सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, द होल सिस्टम, सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम। पूरा सिस्टम हमारा जो है, द होल सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम। तो अगर पूरा सिस्टम अगर हमारा इक्विलिब्रियम में हो तो क्या कर लेना है पता है आपको, पहला काम तो ये है, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। ड्रॉ करते हैं, देखिए सबसे पहला इसके लिए ड्रॉ करो, इस फर्स्ट वाले बॉडी के लिए, ये हमारा फर्स्ट बॉडी, टेंशन ऊपर, मास एम जी ले लीजिए, दोनों का मास बराबर ही ले लेते हैं। नहीं नहीं मास अलग अलग है, सॉरी, इसका मास जो है स्मॉल एम है, यस, ओके, यस स्ट्रिंग है कि सेम स्ट्रिंग है। हाँ तो अब हम सबसे पहले इसका एबिलिटी ड्रॉ करो, इस वाले बॉडी का, टेंशन ऊपर, इसका एम स्मॉल एम जी नीचे, स्मॉल कर दो। और अब अब इसके लिए हर पार्ट को तोड़ना है ऐसे, ये टी सेम रखो, लेकिन ये जो नीचे वाला टेंशन अलग रहेगा,
या मान लो कि फोर्स मानो या टेंशन मानो, जो लिखना लिखो। तो ए वाला मतलब 2T विल बी इक्वल टू एफ, या 2T विल बी इक्वल टू F1। थर्ड के लिए क्या करोगे, ऐसे, कैपिटल एम है, एम जी, ये टी है। तो इसमें क्या है, टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी, ये वाला फर्स्ट पार्ट पता है। तो वी हैव टू इक्वेशन, कितने इक्वेशन हो गए, इक्वेशन नंबर 1, टी विल बी इक्वल टू एम जी, क्योंकि देखो, हाँ क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो अब नेट फोर्स तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स का मतलब मान लो कि, हाँ 2T माइनस एफ विल बी इक्वल टू मास तो जीरो है, जीरो इंटू एक्सेलरेशन, तो 2T विल बी इक्वल टू एफ करना ही पड़ेगा। देखिए देखिए, इनका तो टेंशन बराबर होएगा, ये वाले जो काट रहा हूँ मैं, बस नीचे वाले का अलग होगा, इसमें ऐसे किया मैं अभी भी, हाँ इसका अलग होगा। तो मैंने हाँ तो ठीक है, तो आप T1 ले लीजिए, उसको मैंने इसलिए लिया था, T1 इक्वल टू एफ लिख दिया मैंने, अब T1 ले लीजिए, बस इनको इक्वेट कर देना है, सॉल्व कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन और कराऊंगा, आगे आगे चलें। हम्म 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 ओके। हाँ तो ये कर, आगे देखिए, आगे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। क्लास डायग्राम कुछ ऐसा है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए। ये थीटा, ओके, देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे ब्लॉक है, ऐसे। तो क्या क्या दिया हुआ सुनना है आपको, ब्लॉक जिसका मास m है, जिसका मास m है, और इसमें जो दिया हुआ है कि पहले तो उसका ड्रॉ द एफ बी डी, कैन वी ड्रॉ द एफ बी डी, मैं करूँ या आप करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, कोई ऐसे कोई इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन पे है, सारे लिखते हैं। चलो मैं करके दिखाऊँ एक बार प्लीज, चलिए फिर अगला आप करना ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसे आराम से, कुछ नहीं लिखना है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा, बस देखना है, कंसेप्ट समझ लेना, फिर तो मेरे को आप जीनियस, आप तो फोड़ दोगे। इसका मास m है, इसका थीटा है। अच्छा, एम जी हमेशा किधर लगता है, ऑलवेज टुवर्ड द डाउनवर्ड, राइट। अच्छा, ये अगर 90 डिग्री है
ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा, राइट। इसके बाद क्या करते रहना, आप देखते रहना। दिस इज एम जी, दिस इज वॉट? एम जी कॉस थीटा, एंड दिस इज वॉट? दिस इज एम जी साइन थीटा। चलिए, तो अब अच्छा, ये तो एम जी साइन थीटा है। अच्छा, अरे इस साइड क्या है? टेंशन एंड स्ट्रिंग है। यस, तो इस साइड अच्छा, ये यस यस, दिस इज द स्ट्रिंग क्लास। अभी थोड़ा देखना एक सेकंड, स्ट्रिंग है तो ऐसे लिखोगे, इफ आवर होल सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, वी विल गेट टेंशन बराबर कितना? एम जी साइन थीटा, राइट। अच्छा सुनो, इसके ठीक ऊपर क्या लगेगा पता है आपको? नॉर्मल लगेगा, राइट। तो मतलब नॉर्मल किसके बराबर होएगा? एम जी कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, और इन दोनों को अगर डिवाइड करो, फर्स्ट एंड सेकंड को, ऑन डिवाइडिंग both this side, what we get class? Yes, people at the back, please tell. आए हैं? नहीं, एक कॉस का साइन का है ना, इसलिए एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू टेंशन, एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एन बाय रेड पेन, ये दोनों कैंसिल, tan theta will be equal to t by n, so theta will be equal to tan inverse t by n. Yes, people at the back, by the way आप अकेले ही हो क्या? बैक स्टार्ट करें। वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट कि किस एंगल पे ये क्या हो रहा है, ये सब एट व्हाट एंगल, है ना। बोथ विल बी गोइंग टू बी सेम, दोनों के दोनों जो वैल्यू जो है वो क्या होगा? क्या होगा? मतलब इक्विलिब्रियम में होगा ना। सिस्टम क्या होना चाहिए हमें? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। क्या इस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा क्या? आंसर है नहीं। क्यों? हमने हिंद से सपोर्ट कर दिया सिस्टम को। क्या इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा क्या? आंसर है द होल सिस्टम डू नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन। हाँ, द होल सिस्टम डू नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन बिकॉज व्हाट? क्यों? ऑल आर इन इक्विलिब्रियम, राइट। नहीं, वो तो जब दोनों का मास अलग था तो नीचे मुड़ रहा था, नीचे गिर रहा था वो। उस केस में क्या था? ऐसे था, एक वाला नीचे जा रहा था, दूसरा को ऊपर आना पड़ेगा ना, है ना। तो इसमें तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। इसमें जब इस वाले सिस्टम में डायग्राम है देखिए, नो एक्सेलरेशन। यस पीपल, आकांक्षा मैम बताइए, सही बोल रहा हूं मैं? वो तो ये है ना, ये पीछे का दीवार है, पता है, सपोर्ट कर रखा है इसने। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए, आप ही के लिए है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर टाइम ज़्यादा हो रहा है तो, लग रहा है तो। हम्म
चला आगे देखिए। अब ये हाँ हाँ, अभी मैं कराने वाला हूँ, अभी तो इससे अभी सब कर रहे हैं, सारे के सारे करेंगे, है ना। हाँ, एक आप, हाँ अभी सारे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, मैं बोल रहा हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन, सारे के सारे आप उर्ली कर दोगे, देखना। मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा ना। ये वाला एम है, और यहाँ पे एक पुली ऐसे लगा लो, ऐसे स्ट्रिंग जा रहा है। अब क्या है कि दो ब्लॉक है, ब्लॉक ए जिसका मास दिया हुआ है, कैपिटल मास इसका एम है, और इसका मास जो है, देखो सर यहाँ पे स्मॉल एम है, ए कैपिटल एम है, ए वाला स्मॉल एम है, और ए वाला थीटा है। हमें निकालना है कि इफ द सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन है इफ द systems are in equilibrium, इक्विलिब्रियम में है, सो आपको निकालना है ना, एक्स, हाँ लिखा रहेगा, है ना, नहीं लिखा रहेगा तो एक्सेलरेशन ले लेना, है ना। एक्सप्रेस एन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एम कीजिए। देखो ऐसे करो, ऐसे करो, एम ए, ये एम जी लगाओ, ये थीटा लगाओ, एक नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड ना हो, अर्थ के साइड में जाएगा ना वो, एम जी कॉस थीटा, और ये एम जी साइन थीटा, और ये वाला टेंशन, ये वाला यहाँ पे टेंशन, टेंशन विल बी इक्वल टू कैपिटल एम जी, तो टी विल बी इक्वल टू एम इंटू जी। हाँ हाँ हाँ, देखो अब मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर आप ऐसे करते, अगर आपके पास ऐसे होता तो आप जीत जाते, ये नॉर्मल हो जाता, ये वाला एम जी हो जाता। लेकिन आप थोड़ा सा गौर से देखोगे ना, इस प्लेन इंक्लाइंड है, इसका मतलब, और तो इस पे सर्कल एक ड्रॉ करोगे, और तो इस सर्कल का रेडियस किधर है। मान लो कि अगर कोई ऐसा बॉडी है तो इसका रेडियस तो ऐसे ही चलेगा ना। तो हमेशा अगर कोई भी चीज़ है वो हमेशा कहाँ से जाएगा सर, अर्थ के सेंटर से। अगर यहाँ पे जाओगे तो ये हमेशा ऐसे जाएगा, है ना। यहाँ पे बैठा हो आप किसी को, कहाँ से जाएगा, नीचे जाएगा ना ऐसे। तो कोई अगर यहाँ बैठा होगा तो किधर जाएगा, नीचे ऐसे जाएगा। यहाँ बैठा होगा तो ऐसे जाएगा। तो दुनिया में कोई भी बॉडी जो है, तो इसीलिए क्योंकि ये इंक्लाइंड है, तो इसमें जो है डायरेक्टली ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे आप कंपेयर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंपेयर, राइट। हम्म हम्म हाँ, तो हमने इसी यही लिया था, और वहां भी सेम किया था। आप देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट लिया आपने। हम्म हम्म। हाँ, मैंने यही किया था। मैं देखो अब वहाँ भी सेम आएगा। चलो एक बार और अच्छे से मैं और बता दूँ आपको, ऐसा कोई तकलीफ हो रही है शायद। देखिए, जैसे, हाँ, अच्छा मैं बनाऊँ कि इसको हटा दूँ, बताइए आप।
बनाइए। देखिए, ऐसे, ऐसे, थीटा, ये वाला बॉडी है एम, ये मान लो ऐसे बॉडी है, ऐसे। चलो कैसे करोगे, देखो। सबसे पहले क्या करना है हमें, इसका स्मॉल मास, स्मॉल एम, ये कैपिटल मास है। हाँ, नीचे क्या करोगे बताओ। थीटा एम जी कॉस थीटा। हाँ, और टेंशन पीछे लगेगा, राइट। अब सुनो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना आपको। हाँ बिल्कुल, वो अभी प्लेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं टॉप पर। क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम है तो क्या करेंगे बताइए, टी किसके इक्वल होगा। परफेक्ट, ऑसम ऑसम। नहीं, अब आप आपका डाउट लेते हैं, अब इसके बारे में जूम कर कर देखते हैं क्या क्या होगा बताइए। हम्म। से सेम स्ट्रिंग। नहीं नहीं, देखो ऐसे कैसे लगेगा, देखो ऐसे अलग अलग ऐसे लगेगा। हम्म। अब आगे देख लो। हम्म। हाँ, आ गया ना। बस रिलेशन निकालना था। कौन सा रिलेशन से, हमें ए वाला स्मॉल एम है और ए वाला टी इक्वल टू कैपिटल एम है, तो जहाँ आ तो गया, मेरा तो आ गया। एक टी की जगह पे एम जी पुट कर दिया, है ना। जो टी इक्वल टू एम जी था ना, ये वाला मैंने तो हमें एम और एम के टर्म में एक्सप्रेस करना है ना, कैपिटल एम और स्मॉल एम में रिलेशन निकाल। बस बस यही आंसर है, फुल मार्क्स टू यू। हम्म। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बहुत ही थोड़ा सा टफ है, स्टार्ट करें। जो आप, यस, यस, यस यस, वी आर डूइंग दैट, इसके बाद हाँ ठीक है। ये है 45 डिग्री क्लास, ये है 60 डिग्री क्लास, ये है 10 kg, ये है 12 kg। अब क्या है कि ये नीचे गिरेगा ऐसे, एक स्ट्रिंग से ऐसे है, ये 12 kg है तो ब्लॉक इधर नीचे गिरना चाहेगा। चलो इसको 12 कर लो, इसको 10 कर लो। ठीक है, कोई डाउट। मेरा हाथ उस साइड से ज़्यादा चलता है ना, इसीलिए। अब देखो क्या करोगे। अब क्या है, पहले तो एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ द फ्री बॉडी
या पीपल एट द बैक, यस। सिंगल स्ट्रिंग है, ये दिखाता हूँ मैं। सिंगल स्ट्रिंग देखिए, तो क्या करना है देखो, इसको तोड़ो ऐसे, इसका हमें निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना नहीं है। टेंशन एंड एक्सेलरेशन दोनों साथ में करें। इधर आ जाइए। सबसे पहले इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं, इस वाले का। हाँ वही करते हैं। तो कैसे करेंगे, आ जाओ। पहले तो इसका ये है 12 kg 12, ये वाला। तो इसका मास इधर लगेगा 12 g, ये भी 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 12 g cos 45, ये कितना हो जाएगा 12 g sin 45। टेंशन पीछे है, हमारा ऊपर है ना। थैंक यू सो मच। तो क्योंकि हाँ, क्योंकि अब आप खुद बताइए, उस टाइम में थीटा था तो थीटा लिया था ना, प्रूफ किया था मैंने, दोबारा प्रूफ कर दूं? हाँ बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल कर दूंगा, आप बताते रहिए। यहाँ देखिए, ऐसे ये 12 kg है क्लास, ये 12 g है, ये वाला थीटा है, अच्छा 45 है, ये वाला यहाँ पे कितना है, जैसे देखो ये 45 पे 90 है, 90 माइनस 45, तो ये तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ये 45 ही तो होगा। हम्म हम्म देखो, देखो मैं पूरा प्रूफ कर देता हूँ आपको, इसको देखिए। ये अगर 12 है तो इसका वर्टिकली कितना लगेगा, अच्छा तो अब ये वाला एंगल कितना पता करना, राइट? तो देखो, तो ये 45 है तो ये 90 है, तो ये कितना होगा, तो 180 माइनस, हाँ हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 45, तो ये आ जाएगा 45। तो और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये आप हमेशा याद रख लेना, बार बार इसको प्रूव नहीं करेंगे हम लोग, याद कर लेंगे, क्योंकि पहली दफ़ा है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो कैसे कैसे आया। तो अब देखो सुनो, what we have taken class in this, we have a mass small m, not 12 kg, right? We have taken two components, one along x axis and another along what? और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, राइट? इधर साइड में और इधर नॉर्मल, राइट है इक्वेशन। 12 g sin theta will be equal to tension, right? और n will be equal to 12 g cos 45। now अब सेकंड, अब हम करेंगे सेकंड वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का करेंगे। आ जाओ, ऐसे ऐसे, ये 45 डिग्री, ये ऐसे, तो क्या हो जाएगा बताओ, जैसे
देखो कितना मास, 10 kg। देखो, हाँ, 10 g, 45। देखो, 10, अच्छा सॉरी 60 डिग्री ले लो। हाँ 60 लेंगे, मैंने देखा नहीं था। अच्छा, इधर 10 g कॉस, और इधर टेंशन है। अच्छा, ये यहाँ तक को डाउट है? अच्छा सुनो, बॉडी किधर मूव करेगा इधर, तो नेट फोर्स लिखो इधर, 12 g sin थीटा माइनस टेंशन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका देखिए, टी माइनस 10 g साइन 60 डिग्री, वैल्यू पुट करते जाएगा, दिस इज 45 डिग्री बाय द वे, विल बी इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन, टू इक्वेशन, टू अननोन। इक्वल टू 12 है। हम्म। 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 क्योंकि वो उस साइड जाएगा ना। हम्म। ओके। आगे चलिए। जैसे क्या होता है, ये अब इसको इक्वेट कर दो, ऑन इक्वेटिंग both you will get, please solve this, calculate the value। हाँ हाँ, यस यस। हम्म। हम्म। हाँ, यस यस। हाँ कोई बात नहीं, मतलब सॉल्व कर लेंगे ना, इसके बदले कोई अच्छा क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चंस करना, सॉल्व कर लेंगे। अच्छा हाँ, आंसर तो इसका मतलब मैंने खुद क्वेश्चन बनाया है, सॉल्व कर लेते हैं तो। मैंने बनाया है इक्वेशन, आप मेरे को इक्वेशन बता दीजिए कितना, क्या क्या इक्वेशन आया था, मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। 12 g साइन 60 था, ऐड करो इनको।
6 12/√2 5/√3/2 22a। तो एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा 2g 5√3/82/22। सॉल्व करो, ये है एक्सेलेरेशन। हो गया। अब 22 है, 22 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या? यहाँ तक आ गया? ये अजीब आंसर कभी अजीब नहीं होता ना, वो तो कैलकुलेशन ऐसी वैल्यू ले रखी है कि अच्छा आंसर नहीं आ रहा है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर ये ऐसा ही कुछ आएगा। ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, सुनना है, कहानी है, फिर बात करेंगे, राइट। सुनिए, हमारे पास एक ऐसा स्ट्रिंग, ऐसा बंदा है, दिस इज द हिंज, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लो, यहाँ पे कैसे अटैच है इससे, सिस्टम है, एक बंदा इसके साथ बैठा हुआ है, कोई बंदा से बैठ के ये पकड़ रहा है इसे, राइट। ऐसा देखो क्या दिया हो, एक मैं बताऊं, 7a कोई लिफ्ट टाइप का, राइट, और इससे ऐसे रस्सी ऐसे निकल के जा रहा है ऐसे, और इससे ये सपोर्टेड है, पूरा बॉक्स है। क्या दिया हुआ है, 70 kg का एक बॉक्स है, 70 kg का मैन है जो कि स्टैंडिंग है ऑन अ वेइंग मशीन, दिस इज द वेइंग मशीन, ओके। ये एक लिफ्ट, दिस इज ये वेइंग मशीन, नहीं कुछ नहीं दे रखा, बता रहा हूँ, ओके। बोला कि अच्छा वेइंग मशीन इन अ, अच्छा इस लिफ्ट का वेट दे रखा, लिफ्ट है ये वाला, इसका वेट दे रखा 50 kg, और ये जो पूरा सिस्टम आपके सामने दिया हुआ है, बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स, क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द फोर्स which the man should pull on the rope to keep the lift stationary, right? Okay, और एंड वेइंग दे रखा है यहाँ पे, वेट ऑफ द मैन इज गिवन, एंड ऑल्सो, अच्छा वेट निकालना है मैन का, ये तो दिया ही हुआ है, नहीं नहीं नहीं, वो तो मास है ना, अच्छा वेइंग मशीन में नॉर्मल फोर्स, जब वो खड़ा होगा तो उसका तो जब एक्सेलरेशन होगा, पुल करेगा तो चेंज तो करेगा ना उसका वेट, तो नॉर्मल फोर्स निकालना है।
पहला काम करेंगे हम एफबीडी ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करेंगे हम? देखो, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ, यस यस, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। जब भी ऐसा नहीं दिया तो मासलेस ही कंसिडर करना है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। आ जाइए, ड्रॉ करते, यहाँ आ जाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा लेफ्ट लेंगे ऐसे। ऊपर कितना होगा देखो, वहां पे 2T लगे जाएगा, क्योंकि दो ऐसे पुली था ना, ऐसे रस्सी। नहीं, देखो आप एक सेकंड के लिए, ये यहाँ पे है ना ऐसे वाला, तो तो इसका टेंशन तो यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा? 2T। ऐसे है ना, ऐसे है। टी तो नीचे कितना? 2T। अच्छा सुनो, और देखो क्या क्या लग रहा है। उसका वेट कितना था? नहीं, लिफ्ट का 50 kg। तब तो फिर अब तो जी कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नॉर्मल कौन सा लगाएगा? वेइंग मशीन नॉर्मल लगाएगा ना नीचे, नॉर्मल। तो सुनो, तो नेट फोर्स जो होगा Fy के अलोंग, मतलब नहीं, आप नहीं समझ, हम लिफ्ट पे निकाल रहे हैं, वेइंग मशीन पे निकाल रहे हैं। तो हम वेइंग मशीन के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अरे आप जब आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पे खड़े हो आप, तो आप इसको लिफ्ट को नीचे पैर से नहीं मारोगे क्या? नहीं नहीं, कभी करते नहीं अच्छा मैं बोलता हूँ, फिर आप बोलिएगा। देखिए, फिर आप बताओ एक बात, कि अगर आप यहाँ पे वेइंग मशीन रखोगे, तो वेइंग मशीन इस पे लिफ्ट पे ऊपर फोर्स लगाएगा, या वेइंग मशीन लिफ्ट को नीचे धक्का मारेगा? तो नीचे ही तो ड्रॉ किया मैंने। हाँ हाँ, इस डायग्राम में कोई तकलीफ नहीं है अभी? नहीं, वो अगर आप वेइंग मशीन पे डिस्कस करते हैं ना, वेइंग मशीन पे अगर डिस्कशन करते हैं ना, वेइंग मशीन पे, अगर ये आपका वेइंग मशीन है ये वाला, तो इस पे ये वाला लिफ्ट का चक्का ऊपर फोर्स लगाएगा नॉर्मल, और वेइंग मशीन का वेट नीचे लगेगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, आप नहीं सुन रहे हैं। हम बात किसके, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, पहले इसको कंप्लीट करें हम। मैं ये बोल रहा था, सुनो, कि जिस पे हम निकाल रहे हैं उसके बारे में सोचना है। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड का टाइम दीजिए, कुछ मत लिखिए, मेरे को सिखाना, मैं आपको सिखा कर छोड़ूंगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सबसे पहले आप निकाल किस पे रहे हो? तो लिफ्ट में निकाल रहे हो। तो लिफ्ट पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उसको नीचे रखो, ऊपर रखो। नहीं आया क्या बोला मैंने? अरे हवा में है, और डायग्राम देखो आप। अच्छा, अब सवाल है कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, वो जवाब दूं पहले मैं आपको। नॉर्मल फोर्स बताऊं, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, ब्लॉक खड़ा है, तो ब्लॉक का वेट कितना है? mg है, राइट। लेकिन ये जो सरफेस है, बाय न्यूटन थर्ड लॉ, ऊपर में फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं क्लास? क्या बोलते हैं इस फोर्स को? दिस फोर्स इज कॉल्ड कोई डाउट है? देखो, अरे कांटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन लिफ्ट के अंदर भी तो बैठे हो आप जैसे अगर ये वाला आपका लिफ्ट है, आप इसी में बैठे हुए हो, तो क्या आपका और लिफ्ट का कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो ये सरफेस जो लिफ्ट का है, आपको फोर्स ऊपर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? और आपका वेट नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा? आप लिफ्ट को नीचे नॉर्मल लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो
इसलिए पहले आप पार्ट बाय पार्ट एक बार सीख लोगे तो होगा, याद करने से तो नहीं होगा। रियली सॉरी उसके लिए, याद करने से नहीं होगा फिजिक्स। हाँ, इसलिए तो मैंने बोला कि, और इसलिए तो वो जानता हूँ कि आप जीनियस हैं, है ना। ठीक, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हम्म। यस यस, नेक्स्ट पार्ट में हो। इसमें क्या है, इसको अगर मास्टरी करना है तो हर पार्ट को तोड़ दो। कॉन्टैक्ट फोर्स को एक साइड, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को एक साइड। कोई डाउट है? हम्म। हाँ। हम्म। नहीं। आगे चलें। चलिए, ये समझ में आ गया आपको? अब कुछ नहीं करना, आप तो इक्वेट करना है, क्योंकि ये वाला फोर्स इसके बराबर, इन दोनों के बराबर। एक इक्वेशन यहाँ लग जाएगा, 2t विल बी इक्वल टू क्या, फिर यस, एक इक्वेशन यहाँ लगा दो, एन विल बी इक्वल टू कितना, 700 जी, राइट। सॉल्व कर दो, टेंशन निकाल दो, जो भी, हाँ 7 जी। सो थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन कराता हूँ, पहले सुनना है फिर डिस्कस करें। हाँ, ठीक, आ गया। दे- तो टेंशन मतलब, हाँ, तो जो टी आएगा उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना का ऊपर वाला। हमें टेंशन निकालना है, 2t निकालना है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब नॉर्मल हो गया ना, कौन कौन सा फोर्स है तो। तो ही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, यस, हाँ मैं बताता हूँ, सुनो। आपके पास डायग्राम है, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, मैं निकाल देता हूँ, मैं निकाल देता हूँ। आपके पास दो इक्वेशन आया, कौन कौन सा, 5 प्लस, और एक और, हाँ, और एन, एन प्लस टेंशन विल बी इक्वल टू 700। ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने नहीं लिखा, आपने एक इक्वेशन छोड़ दिया। ये बॉडी पे टेंशन, नॉर्मल, इसका वेट, ये दो इक्वेशन, टू इक्वेशन, टू वन। नहीं नहीं, ये आदमी बनाया वाला है, ये कौन सा वाला है जो आदमी बैठा हुआ ना, आदमी का है, आदमी का वेट नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, टेंशन ऊपर, जिस रस्सी से पकड़ा था ना वो। हाँ, वो ऊपर। अब आ गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, गलत लिखा था, वो मैंने टी को नहीं देखा था, अभी देखा मैंने। देखो, पहले इसको सॉल्व करो आप। टी आ जाएगा 400 न्यूटन, नॉर्मल आ जाएगा 300 न्यूटन। तो टी जो है, ये क्या है, एन रीडिंग है वेइंग मशीन का, ये रीडिंग है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। और ये जो टी जो है, ये द पुल। हाँ, सॉल्व कर लीजिए। एंड नॉर्मल वेट का मतलब नॉर्मल दीदी, देखिए वेट विल बी इक्वल टू नॉर्मल टेंशन।
आगे चलें। एक क्वेश्चन है जो स्प्रिंग भी थोड़ा बहुत इसमें आ गया, आपको देखना है। देखिए, अब जाहिर सी बात है स्प्रिंग क्या होता है थोड़ा डिस्कशन करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छा लगेगा, राइट। ऐसे है ना, नहीं तो बुरा मान जाएगा उन लोगों ने किया नहीं। लिखिए स्प्रिंग फोर्स, टॉपिक है स्प्रिंग फोर्स। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है जब आप कोई फोर्स ही नहीं लगाओगे स्ट्रिंग पे तो स्ट्रिंग कैसा रहेगा। सपोज आपके पास सुन, ऐसे है, सपोज ऐसे है, ऐसे है, तो व्हेन आवर स्प्रिंग will be in normal position, we called it as a relaxed position। कैसे बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं रिलैक्स, रिलैक्स, यस। रिलैक्स पोजीशन में पोजीशन जो होता है एक्स जीरो होता है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। अब दो टाइप्स के फोर्स इसमें लगते हैं, एक होता है कंप्रेशन और एक होता है रेयर फ्रैक्शन। एक होता है कंप्रेशन, एक होता है क्या, रेयर फ्रैक्शन। अच्छा, कंप्रेशन क्या होता है, सुनो यहाँ पे। सपोज जब आप स्प्रिंग को ऐसे, आपका स्प्रिंग था, आपने इसको कंप्रेस कर दिया, ये कंप्रेस हो गई। और जब आप इसको एक्सपेंड कर दोगे ऐसे, ये है एक्सपेंशन। हमारे पास दो चीज़ है, वी हैव अ टू थिंग्स, वी हैव अ टू थिंग, वन इज compression and another is what, expansion। तो जैसे होता है क्या है कि सपोज आपने, अच्छा हाँ, सपोज वी हैव अ फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट। सो के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। जैसे होता क्या है मैं बताता हूँ। अच्छा, के को बोलते हैं स्प्रिंग, एक्स इज कॉल्ड एलोंगेशन, राइट, और एफ इज फोर्स। तो होगा क्या कि सपोज आपने क्या किया, इस पे फोर्स इधर लगाया, तो आपने इधर एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया, एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये जो स्प्रिंग जो है इधर फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग ऑलवेज exert an opposite force on the block। सपोज कि अगर आपने यहां लगा दिया, यहां पे ऐसे है, आपने इधर अगर कंप्रेस किया, तो ये जो स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, इसको चाहेगा कि मैं बॉडी को इधर करूं, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंशन। कोई डाउट है? हाँ, तो यस, हाँ, तो अब जैसे क्या है,
नहीं, ये प्रैक्टिकल, हर स्प्रिंग का जो है ना अलग अलग नेचर पे डिपेंड करता है। गुड क्वेश्चन। ये जो स्प्रिंग का जो नेचर है ना, जैसे कि कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ता है, 3 घंटे पढ़ता है, तो उसका नेचर है क्या, उसका वो नेचर है, आपको पता है। यस, एक हम ऐसे करते हैं ना, डायग्राम भी ड्रॉ करने वाले, देखो यहाँ पे जैसे क्या होता है, ऐसे एक साइड करेंगे, यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ पे करोगे स्प्रिंग फोर्स, और एक साइड क्या करोगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे करोगे एक्सपेंड, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, इसको बोलोगे कंप्रेशन, और यहाँ पे ऐसे वैल्यू देते, देखो यहाँ पे ऐसे, स्प्रिंग फोर्स ऐसे, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। हाँ, मैंने देखो इस, हाँ हाँ, क्योंकि इधर एक्स कम हो रहा है ना, इधर देख रहे हो आप, एक्स यहाँ से बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन हो गया, और इधर एक्स इससे मीन से, ये मीन पोजीशन हो गया ना, तो कंप्रेशन हो। आ रहा होगा मेरे ख्याल से कुछ समझ में। गुड 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 गुड। तो एक लाइन आता है। चलिए एक चीज और लिखेंगे कि व्हाट डज इट इंडिकेट, इसमें माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, डिस्कस करते हैं क्लास। यहाँ आइए, क्या है क्लास इसमें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस इन दिस। देखो, माइनस मीन्स, F force is always opposite to extension। क्या है, या गॉट इट ना। ठीक है सर, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, कराऊँ क्वेश्चन एक बे। हाँ हाँ, बस 2-3 करा लेते तो अपने आप, जैसे कि उसका था ना ब्लॉक वाला। अब सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे ब्लॉक वाले। हाँ, तो इस तरह इसके भी बन जाएंगे, ठीक है। बस उसके बाद आप बोलोगे सारे क्वेश्चन आपके मैं करा भी दूंगा, ठीक है। पहले मैं थोड़ा थ्योरी अच्छे से पढ़ा दूँ मैं, विथ एग्जाम्पल वगैरह जिसमें पढ़ाता हूँ। देखिए, तो जैसे क्या है कि ए वाला हमारे पास स्प्रिंग है, ऐसे वाले। अब जैसे मान लो कि एक स्प्रिंग है जो कि वन एंड से कनेक्टेड है, ये फिक्स है सपोर्ट से, जो कि बॉल, ये जो स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। तो बोल रहा है कि हमें क्या बताना है कि ये मास जो है ब्लॉक का m है, मास ऑफ द ब्लॉक इज m, और फोर्स कांस्टेंट जो है, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट के, एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी इज g। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द बॉक्स, एफबीडी डायग्राम ऑफ द बॉक्स। ड्रॉ द, आप इसको ऐसे पुश कर रहे हो, कौन सा, आप इसको ऐसे पुश कर रहे हो बॉल को, ये बॉक्स को। तो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉक्स। मैं करूं कि आप करोगे, साथ में करते हैं। यहाँ देखो कैसे, देखिए ये बॉक्स ड्रॉ कर लिया, बॉक्स को आप इधर फोर्स लगा रहे हो हाथ से F, स्प्रिंग इधर धक्का देगा KX, mg नीचे लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा।
दिस इज कॉल्ड एफबीडी। हाँ, क्योंकि देखिए इस जैसे कि अगर हम इसको ऐसे धक्का लगाओगे, थोड़ा सोचना है, तो स्प्रिंग किधर लगाएगा? हाँ जी, इसीलिए ऐसा लगाएगा। हाँ जी, यस यस यस। और जितना वो डिस्टेंस चला, वो डिस्टेंस कितना है? एक्स है। एक्स इज द एक्सटेंशन। कंप्रेस कर रहे हो या एक्सपेंड कर रहे हो, तो वही है। कंप्रेशन भी हो सकता है और एक्सपेंशन भी हो सकता है। अगला इसी में निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है, फाइंड द फोर्स exerted by hand on the box. Find the force exerted by the hand on the box. कितना फोर्स लगाएगा वो? तो वही है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हैंड ऑन द बॉक्स। एफ विल बी इक्वल टू के एक्स। नहीं तो नहीं, आप मैं कितना फोर्स लगाऊंगा बॉल पे? जितना स्प्रिंग फोर्स लगाएगा मेरे ऊपर। अगर दोनों ब्लॉक है तो एक स्प्रिंग का क्वेश्चन कराता हूँ जिससे सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, एक क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया? ठीक है। कौन सा वाला नहीं आया? अभी हाँ, यस हाँ, यस यस, देखो देखो, ये तो मैं वही दे रहा था जो आप बोल रहे थे। ये ऐसे है, इस पे आप ऐसे हाथ से पकड़ के इसको ऐसे खींच रहे हो आप, ये थीटा है, तो ऐसे एक ये वाला एंगल थीटा एंगल से, इसका मास एम है क्लास। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका दे रखा है के। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दे रखा है क्लास? के। आप फोर्स लगा रहे हो उधर, ये वाला टेंशन मान लो, जो टेंशन मान लो, टेंशन है ये। और ओके, बोल रहा है, तो सबसे पहले तो आपको एफबीडी थोड़ा ड्रॉ करोगे, इसका एफबीडी। और अगर पूरे सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन को एक्सप्रेस करना है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, कि ब्लॉक ऑफ मास एम स्मॉल एन प्लेस्ड ऑन द ए स्मूथ है सरफेस फ्लोर पे है, और बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग ऑफ द फोर्स दिस इज के, इट इज पुल्ड अलोंग द, दिस इज द टेंशन टी। ये जो स्प्रिंग फोर्स है टेंशन टी है, टेंशन टी ऑफ द रोप इज इंक्रीज ग्रेजुअली। इस टेंशन को आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो आप, है ना, विदाउट, एक सेकंड एक सेकंड, मैं आपको सेंड कर दूं क्वेश्चन। आपका नंबर मेरे पास है कि नहीं पता नहीं। नहीं, मेरे दो नंबर है, दोनों नंबर आपके पास है? तब तो आ जाओ। नहीं नहीं, सही में दोनों नंबर है? दोनों नंबर नहीं, नहीं नहीं, वो मेरा नंबर आपको दोनों है। आप दूसरे वाले से हेलो भेजना, तो जिसका लास्ट में होगा 74। हम्म
अच्छा हाँ, अभी सेव नहीं किया था ना, आ गया। ठीक। मैं आपको हाँ, मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ एलन का, ठीक है। मैं आपको सिंगेज बुक भी अभी भेज देता हूँ, खूब सारे नोट्स भेज देता हूँ इस पर। यस यस, आ गए। है ना। करते रहना, मैं तो नोट्स भेजते रहूँगा इस पर ना। ये नोट्स का ही ग्रुप है। पेज नंबर खोलो, 12 खोलो इस पर। 12। आज सारे सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपको कोई भी नहीं पीछे। हाँ। अब 12 का क्वेश्चन नंबर पढ़ो। हम्म। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। अब बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन करो इसका। पहला बोला है। हम्म। हम्म। कि मतलब थोड़ा सा वो कंटेक्ट छोड़ देता है, तो आप बेटी ड्रॉ करना, राइट। तो कैसे। तो नहीं नहीं, उसको मतलब हम एक क्रिटिकल कंडीशन मानते हैं, कि मतलब एक टाइप का वर्टिकली मोशन हो गया, मतलब एक टाइप का इक्विलिब्रियम ही हो गया। इट मतलब अब कंटेक्ट छोड़ने वाला है, छोड़ने वाला है, तो ऐसे कर लो। हाँ। एम जी। इनका डायग्राम थोड़ा सा उल्टा, उनका मत देखना, अपना देखेंगे हम, हाँ। हाँ, ये टी है, और ये टी कॉस थीटा है, और इधर एक और आ जाएगा हमारे पास टी साइन थीटा, और हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, के एक्स, आया ना। टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी, और इधर करोगे टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू के एक्स। इक्वेट करना, चलिए। हाँ, इनका उल्टा है, आप अपना देखो, अपना सही है ना। हम्म। हाँ, अरे ऐसा सुनो। आकांक्षा, थोड़ा सा एक सेकंड थोड़ा सोचो। जब इस ब्लॉक को आप ऐसे इसको स्ट्रेच करोगे, तो के एक्स इधर लगेगा कि इधर लगेगा। नहीं नहीं नहीं। अरे होता है, तो अभी हम किसकी एबिलिटी ड्रॉ कर रहे हैं आकांक्षा, हाँ? चलिए, इसका सेकंड पार्ट कीजिए। हाँ, सॉल्व कर देना। हम्म। बस सॉल्व करना है। हम्म। हाँ, मैंने तो यहाँ लिख दिया, देखो ना, यहाँ पे कर दिया। अब मैं तो ऐसा करूँगा, देखो। टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी माइनस नॉर्मल, और टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू के एक्स। इक्वेट कर दो। टी साइन थीटा, ये टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी माइनस नॉर्मल के एक्स, टी टी कैंसिल, ये टेन थीटा एम जी माइनस एन अपॉन के एक्स। ये आ गया सर मेरा, एक्स हुई नीचे। कुछ आया समझ में। हाँ, तो टेंशन भी निकाल, टेंशन तो हाथ हो गया, टेंशन। अब टेंशन निकालना ना आपको। तो टेंशन बराबर आ गया, लो, टेंशन विल बी इक्वल टू के एक्स कॉस थीटा।
हाँ नहीं, वैल्यू इसमें देते भी नहीं है ज़्यादा, पता है आपको, वही दे देंगे, मास दे देंगे। नहीं अरे, हमें तो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बंदा अगर इक्वेशन लिखने उसको आ गया ना, तो वैल्यू दो या ना दो तो कुछ भी सॉल्व कर देगा। हम्म। वो देखो आपको एंगल निकालना भी ना एंगल। हम्म। हाँ, तो अब क्या करोगे बताओ सर, एक्सेलेशन कहाँ पूछा उसने? एक्स, एक्स है तो एक्स निकाल दो। हाँ, सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ कहाँ गया। एक बड़ा अच्छा क्रिटिकल केस है जो हम लोग को डिस्कस भी करना चाहिए, कि जब एक कॉन्टैक्ट छोड़ देगा तो उस केस में नॉर्मल को क्या मानेंगे हम? जीरो। क्या मानेंगे? जब एक साइड अगर कॉन्टैक्ट अगर छोड़ देगा तो नॉर्मल फोर्स को हम क्या मानेंगे? जब हम कांटेक्ट में रहूंगा ही नहीं मैं, तो क्या मानूंगा? जब आप बॉल को हवा में छोड़ दोगे तो हवा में कोई नॉर्मल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो उस केस में इस वाले जो हम लोगों ने इक्वेशन जो लिखा है ना हम लोगों ने, ये वाला, तो टी साइन थीटा, देखो ये सब चीज़ें आपको उसमें भी नहीं लिखा है, नोट्स में भी नहीं लिखा है। दिस विल बी इक्वल टू जीरो, और टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, क्या करोगे सर यहाँ पे? के एक्स। सॉल्व करना है, राइट। आया क्या? सुनो सुनो सुनो, अब बताओ, जब भी अगर कोई बॉल अगर ब्लॉक अगर कांटेक्ट छोड़ेगा, नॉर्मल फोर्स क्या होएगा? जैसे कि आ जाओ आप मेरे को, तो कोई बात नहीं, आप मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे थोड़ा सा। सपोज मान लो कि ये वाला है, यहाँ देखो आप डब्बे को, तो इस डब्बे को अगर ये डब्बा अगर यहाँ पे रखा हुआ है, लैग तो हो रहा है, लैग हो रहा है वीडियो।